डायरी। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं खूनी डायरी, वह मंच जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि आत्मा तक उतार दी जाती हैं। यहां दर्ज होती हैं उन अंधेरी रातों की सच्ची दास्तानें जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी घटना जिसे जान लेने के बाद शायद आज की रात नींद आपसे रूठ जाए। आवाज तो तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर परछाई के पीछे एक राज छुपा है और हर कोने में छुपा है मौत का साया। कहानी चमकती आंखों वाली दाएं। गांव काला पत्थर के बारे में हर कोई जानता था। चारों तरफ घने जंगल और बीच में एक वीरान इलाका जहां सूरज भी ढलने से डरता था। इस जगह का नाम आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहा जाता था कि यहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें गूंजती हैं। कोई रोता था, कोई चीखता था और कहीं कहीं तो कदमों की आहट तक सुनाई देती थी। रवि और उसका दोस्त अजय दोनों शहर से गांव में कुछ दिन बिताने आए थे। उन्हें गांव की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात उन्होंने तय किया कि वे काला पत्थर के जंगलों में जाएंगे और अपनी हिम्मत साबित करेंगे। चल, क्या डरते हो, सब बकवास है, रवि ने कहा। जंगल में घुसते ही ठंड बढ़ गई। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुमने सुना? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे हवा होगी, डर मत। लेकिन वो हंसी अब करीब आ रही थी। वे दोनों जैसे ही आगे बढ़े उन्हें एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल बेतरतीब और गंदे थे। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। देर हो गई है, वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। कौन आ जाएगी? रवि ने पूछा। बूढ़ी औरत ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। भागो, उसने चीखते हुए कहा। अजय और रवि डर के मारे वहीं जम गए। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। जंगल अब और भी डरावना लगने लगा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले इसी जंगल में तारा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था, लेकिन लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। तारा पर जादू टोने का इल्जाम था। एक दिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने चिल्लाकर कहा था, तुम सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मैं वापस आऊंगी और एक एक की जान लूंगी। उसके बाद से इस जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग गायब हो जाते, कुएं से चीखने की आवाजें आती और कईयों ने तारा को लाल आंखों और लंबे नाखूनों के साथ देखा था। रवि और अजय जैसे तैसे उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर रास्ते जैसे गायब हो गए थे। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। हम फंस गए हैं, अजय ने रोते हुए कहा। तभी पेड़ों के बीच एक परछाई दिखी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बेहद अजीब थी, जैसे जमीन से ऊपर तैर रही हो। अचानक वो परछाई उनके सामने आ गई। वो तारा थी। उसकी आंखें लाल, नाखून पंजे जैसे लंबे और बाल बिखरे हुए थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने खौफनाक आवाज में कहा। अजय डर के मारे भागने लगा, लेकिन तारा ने उसे हवा में उठा लिया। मुझे छोड़ दो, अजय चिल्लाया। तारा ने उसे गुस्से से देखा और अचानक उसका शरीर जमीन पर गिर गया। अजय की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो मर चुका था। रवि अब अकेला था। उसका शरीर कांप रहा था। वो जानता था कि यहां से बचना नामुमकिन है। तारा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जैसे इंसानों ने मुझे ये रूप दिया, अब हर इंसान इस दर्द को महसूस करेगा। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तारा ने उसकी आंखों में झांका। तुम मुझे आजाद कर सकते हो, पर इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। कैसे? रवि ने पूछा। तारा मुस्कुराई। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। जंगल अचानक शांत हो गया। तारा गायब हो चुकी थी। रवि जमीन पर गिर पड़ा। वो जिंदा तो था, लेकिन उसकी आंखों में तारा का खौफ हमेशा के लिए बैठ चुका था। रवि गांव वापस तो आ गया, लेकिन अब वो बदल चुका था। वो रात को अकेले जंगल की तरफ जाने लगा। उसकी आंखें कभी कभी लाल चमकती थीं। क्या तारा ने रवि को अपनी कड़ी बना लिया था, या रवि अब खुद तारा की कहानी को खत्म करने वाला था? यह सिर्फ शुरुआत है। दायन की दास्तां अभी खत्म नहीं हुई।
रवि के गांव लौटने के बाद से सब कुछ बदल गया था। वो अब ज्यादा बात नहीं करता था, लोगों से कटने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाते, उस रात जंगल में जो हुआ उसने इसे तोड़ दिया है। रवि रातों को नींद में चीखता, नहीं, मुझे मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें कभी कभी लाल चमकती थीं। एक दिन गांव के पुजारी ने रवि को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारे अंदर एक परछाई घर कर रही है। अगर तुम इसे खत्म नहीं करोगे तो ये तुम्हें पूरी तरह निगल लेगी। रवि ने धीरे से पूछा, मुझे क्या करना होगा? पुजारी ने एक पुराना ग्रंथ निकाला। उसमें एक खास जगह का जिक्र था, काल वृक्ष। ये वही पेड़ था जिसके नीचे तारा को जलाया गया था। पुजारी ने कहा, तुम्हें वहां जाना होगा और तारा की आत्मा को शांत करना होगा। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी जान का बलिदान भी देना पड़ सकता है। काल वृक्ष की ओर रवि ने तय कर लिया कि वो तारा की कहानी खत्म करेगा। अगली रात वो अकेले काला पत्थर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता पहले से भी ज्यादा डरावना था। हवा सर्द थी और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक पेड़ के पीछे से वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम वापस क्यों आए हो? क्या तुमने अजय का हश्र नहीं देखा? रवि ने कांपते हुए कहा, मैं तारा को खत्म करने आया हूं। उसे और किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। बूढ़ी औरत हंसी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। तारा को खत्म करना आसान नहीं है। अगर तुमने गलती की तो तुम भी उसी अभिशाप का हिस्सा बन जाओगे। तारा का सच काल वृक्ष के पास पहुंचते ही रवि ने देखा कि वहां का माहौल एकदम अजीब था। पेड़ की शाखाएं सूखी और काली थीं, जैसे किसी की आत्मा का दर्द झेल रही हों। वहां की मिट्टी गहरी लाल थी, मानो खून से भीगी हो। तभी हवा तेज हो गई। तारा की परछाई धीरे धीरे सामने आने लगी। वो पेड़ के पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक थी। तो तुम वापस आ गए? तारा ने कहा। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें शांति नहीं चाहिए? तारा हंसी। शांति? क्या तुमने मुझे शांति दी थी जब तुम लोगों ने मुझे जिंदा जलाया? मेरी आत्मा अब शांति नहीं चाहती, मुझे बदला चाहिए। रवि ने पुजारी के दिए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। तारा ने चीखते हुए कहा, चुप रहो, ये मत करो। लेकिन रवि रुका नहीं। बलिदान का खेल जैसे ही रवि मंत्र पढ़ता गया, तारा की चीखें और जोरदार हो गईं। हवा बवंडर की तरह चलने लगी। पेड़ की शाखाएं रवि की ओर बढ़ने लगीं, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। तारा ने अचानक अपना रूप बदल लिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा डरावना और विकृत हो गया। उसने कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। पेड़ की जड़ों ने रवि को जकड़ लिया। वो तारा को देखता रहा और आखिरी मंत्र पढ़ने की कोशिश करता रहा। तभी तारा चिल्लाई, अगर तुम ये मंत्र पूरा करोगे तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल के कैदी बन जाओगे। अंत का आरंभ रवि ने आंखें बंद कीं और आखिरी मंत्र पढ़ा। तारा की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। अचानक पेड़ का तना टूटने लगा और तारा की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। लेकिन जैसे ही तारा गायब हुई, रवि का शरीर कमजोर पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा जैसे किसी और चीज का हिस्सा बन रही हो। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन रवि अब वहां नहीं था। आगे की कहानी। गांव वालों ने अगले दिन जंगल के पास रवि का शव पाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन कहते हैं, उस रात से काला पत्थर जंगल से एक नई परछाई देखने को मिलती है। वो परछाई तारा की नहीं, बल्कि रवि की है। क्या रवि ने सच में तारा को खत्म कर दिया था, या वो खुद तारा के अभिशाप का हिस्सा बन गया? गांव में रवि के शव के साथ साथ उसकी कहानी भी दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन काला पत्थर जंगल का डर और भी बढ़ चुका था। गांव वाले अब उस ओर झांकने तक से कतराते थे। पुजारी ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और कहा, यह जंगल अभी भी अशांत है। तारा का अंत नहीं हुआ है, बल्कि उसके अभिशाप ने नया रूप ले लिया है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। इसी बीच
गांव के युवा लड़के लड़कियों में एक अलग किस्म की बेचैनी थी। कई लोग जंगल की ओर खींचे चले जाते। उन्हें रात को सपने आते जहां कोई आवाज उन्हें बुलाती थी। एक रात सिया नाम की लड़की ने अपने सपने में रवि को देखा। वो लाल आंखों के साथ पेड़ के नीचे खड़ा था और धीरे से कह रहा था, मुझे बचाओ, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, तारा अभी भी यहीं है। अगर तुमने उसे रोका नहीं तो गांव का हर इंसान इस अभिशाप का हिस्सा बन जाएगा। सिया चौंक कर उठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसका भ्रम कहकर टाल दिया। अगली सुबह सिया ने अपने दोस्तों अर्जुन और मीरा को इस बारे में बताया। उन्होंने पहले तो उसे पागल कहा, लेकिन जब अर्जुन ने भी उसी रात वैसा ही सपना देखा तो बात गंभीर हो गई। हमें उस जंगल में जाना होगा, अर्जुन ने कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? मीरा चिल्लाई। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये अभिशाप बढ़ता जाएगा। हमें पता करना होगा कि तारा अभी भी क्यों वापस आ रही है, सिया ने कहा। सिया, अर्जुन और मीरा ने रात के समय काला पत्थर जंगल की ओर जाने की योजना बनाई। उनके पास पुजारी द्वारा दिए गए कुछ सुरक्षा मंत्र और एक पुराना ताबीज था जो बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जाना जाता था। जंगल में घुसते ही वहीं ठंड और डरावना सन्नाटा छा गया। कदमों की आहट, पेड़ों के बीच फुसफुसाहट और कहीं कहीं से आती रोने की आवाज उनके होश उड़ा रही थी। तभी अर्जुन ने देखा कि मिट्टी पर पैरों के निशान बने थे जो गहरे जंगल की ओर जा रहे थे। ये निशान अभी के हैं, अर्जुन ने कहा। ये निशान हमें तारा तक ले जाएंगे, सिया ने कांपते हुए कहा। जैसे ही वे काल वृक्ष के पास पहुंचे, वहां का माहौल अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई और पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगीं। तारा की परछाई फिर से प्रकट हुई। तारा ने ठंडी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया? क्या तुम भी उसी दर्द का हिस्सा बनना चाहते हो जो मैंने सहा? सिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां तुम्हें रोकने आए हैं। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब तुम्हें शांति चाहिए। तारा जोर से हंसी। शांति? शांति मुझे कभी नहीं मिलेगी। तुमने उसे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अभिशाप कभी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ अपने रूप बदलता है, और अब ये तुम्हारा समय है। तभी पेड़ की जड़ें अचानक से उठने लगीं और अर्जुन और मीरा को जकड़ लिया। सिया ने जोर से पुजारी का मंत्र पढ़ना शुरू किया। तारा चिल्लाने लगी, ये मंत्र मुझे रोक नहीं सकता। तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है। तारा ने अपनी अंतिम चाल चलने के लिए पूरा जंगल अपने वश में कर लिया। सिया ने अचानक महसूस किया कि तारा की शक्ति काल वृक्ष से जुड़ी है, लेकिन काल वृक्ष को नष्ट करने का मतलब था उस जगह पर मौजूद हर आत्मा का विनाश। क्या सिया और उसके दोस्त काल वृक्ष को खत्म करके तारा के अभिशाप को रोक पाएंगे, या सिया और उसके दोस्त खुद इस चक्रव्यूह में फंसकर एक नई कड़ी बन जाएंगे? क्या कोई नई परछाई जंगल में पैदा हो रही है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी? यह दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। तारा के अभिशाप का अंत अब भी बाकी है। सिया, अर्जुन और मीरा काल वृक्ष के पास फंसे हुए थे। तारा की चीखें और पेड़ की शाखाओं का जाल उन्हें हर तरफ से जकड़े जा रहा था। सिया के हाथ से ताबीज छूटकर गिर गया और तारा की हंसी गूंजने लगी। तुम सब मेरी आत्मा को शांत करने आए हो, लेकिन यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा, तारा ने ठंडी आवाज में कहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें हराएंगे तारा, तुम्हारे अभिशाप को खत्म करके रहेंगे। लेकिन तारा ने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए अर्जुन को हवा में उठा लिया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। हराना? तुम मुझे नहीं समझते। मैंने बदला लिया, क्योंकि ये इंसान मेरे साथ विश्वासघात करते थे। अब मेरा अस्तित्व सिर्फ बदले की आग है। अर्जुन की चीख जंगल में गूंजने लगी। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे तारा की ओर खींचने लगी। सिया ने देखा कि तारा की शक्ति का केंद्र काल वृक्ष था। उसने पुजारी द्वारा दिए गए ग्रंथ को खोलकर एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया। तारा गुस्से से चिल्लाई, ये मंत्र बंद करो, ये तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को भी नष्ट कर देगा। सिया ने रुके बिना मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक जंगल में बवंडर जैसा उठने लगा। काल वृक्ष की शाखाएं हिलने लगीं और उसकी जड़ें धीरे धीरे जलने लगीं। तारा चिल्ला रही थी, नहीं, ऐसा मत करो। अगर काल वृक्ष खत्म हुआ तो मैं नहीं,
बल्कि यहां की हर आत्मा नष्ट हो जाएगी। सिया का दिल दहल गया। उसने अर्जुन और मीरा की ओर देखा। अगर मैंने ये खत्म किया तो शायद हम सब इस जंगल के साथ खत्म हो जाएंगे। मीरा ने सिया की ओर देखा और कहा, अगर ये हमारे बलिदान से गांव और बाकी लोगों को बचा सकता है तो हमें डरना नहीं चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। सिया ने मंत्र जोर से पढ़ा और काल वृक्ष में दरारें पड़ने लगीं। तारा की परछाई जोर जोर से चीखने लगी। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। मैं खत्म हो सकती हूं, लेकिन मेरी ऊर्जा हमेशा किसी न किसी रूप में जिंदा रहेगी। अभिशाप कभी खत्म नहीं होता। तारा की परछाई पूरी तरह बिखरने लगी। उसके साथ साथ काल वृक्ष भी राख में बदलने लगा। अर्जुन, मीरा और सिया ने एक दूसरे की आंखों में देखा। जंगल के चारों ओर रोशनी फैलने लगी। जब सिया ने आंखें खोलीं तो उसने खुद को गांव के बाहरी हिस्से में पाया। अर्जुन और मीरा उसके पास बेहोश पड़े थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वे जीवित कैसे बच गए। गांव के लोग उन्हें देखकर दौड़ पड़े। पुजारी ने सिया से पूछा, क्या हुआ? सिया ने कांपती आवाज में कहा, काल वृक्ष खत्म हो गया है, तारा का अंत हो गया है। लेकिन पुजारी ने गंभीरता से पूछा, लेकिन क्या बेटी? सिया ने आसमान की ओर देखा। सूरज निकल रहा था, लेकिन जंगल की एक दिशा में काले बादल अब भी जमा हुए थे। उसने धीरे से कहा, तारा ने कहा था कि अभिशाप कभी खत्म नहीं होता। उसने अपनी आखिरी चेतावनी दी थी कि उसकी ऊर्जा किसी न किसी रूप में वापस आएगी। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। काला पत्थर जंगल अब शांत था। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आना बंद हो गई थीं। लेकिन गांव के कुछ बच्चों ने कहा कि उन्होंने एक नई परछाई को जंगल के अंदर चलते हुए देखा है। सिया ने खुद से वादा किया कि अगर तारा का अभिशाप कभी वापस आया तो वो इस बार पूरी तैयारी के साथ उसका सामना करेगी। क्या तारा का अंत हो चुका है, या उसकी आत्मा अब भी किसी नई राह से लौटने का इंतजार कर रही है? यह दास्तां शायद खत्म हो गई हो, लेकिन जंगल के अंधेरे में कई और कहानियां छिपी हैं। मित्रों, यदि यह डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को और भी सच्ची डरावनी कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और याद रखिए, हर अंधेरी रात खामोश नहीं होती।